नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर मौसूल हो रही है ईरान जंग के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है और हम ये डिस्कस कर रहे थे पिछले हफ्तों से, ये डिबेट जारी है कि अब जो इजराइल हमला करने जा रहा है वो किस नौयत का हमला होगा, किस तरह की ये जंग होगी। यानी पिछली जंग में हमने एक पैटर्न देखा है कि असैसिनेशंस की गई और उसके बाद जब वो अटैक्स हुए। तो इस बार इजराइल की तैयारी क्या है, इस बार इजराइल का वॉर प्लान क्या है। तो अब उस हवाले से अब तक की बड़ी गैर मामूली खबर आ रही है। अमेरिका ने यह कहा है कि उसने मिडिल ईस्ट में पहली बार मैसिव ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए हैं और ये ड्रोन्स है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और ये ईरान पर लॉन्च किए जाएंगे वेरी सून। और अमेरिका ने साथ ये कहा है कि इन ड्रोन्स के डिप्लॉय करने के बाद ईरान का गेम ओवर हो चुका है। ये अमेरिका का दावा और अमेरिका की धमकी है कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है। इन ड्रोन्स के डिप्लॉय करने के बाद ईरान जो है वो इन ड्रोन्स का सामना नहीं कर सकता है। और इसमें अहम बात यह है कि अमेरिका ने कहा है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये जैसे ईरान के शहीद ड्रोन्स हैं उसे मिलते जुलते ड्रोन्स हैं जो अमेरिका ने बनाए हैं। और यहां पर एक आलमी मंजरनामे पर इससे और वॉरफेयर के अंदर भी एक बड़ी तब्दीली आई है कि अमेरिका जैसी ताकत और इजराइल जैसी ताकत जिसके पास दुनिया के बेहतरीन जेट्स हैं वो अब उन पर रिलाय नहीं कर रहे हैं बल्कि वो भी ड्रोन्स पर शिफ्ट हो गए हैं। यानी जो हिजबुल्लाह और ईरान ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका भी वहां पर अब शिफ्ट हो रहा है। उसको अपने F-35 पर बिलीव नहीं है। वो यानी किस बुनियाद पर कह रहा है कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है? अपने जेट्स टेक्नोलॉजी इस बुनियाद पर नहीं, ड्रोन्स की बुनियाद के ऊपर कह रहा है जो ऑलरेडी ईरान। और वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन्स हैं ये बनाए ही ईरान की तर्ज के ड्रोन्स हैं और लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और जो ईरान का डिफेंस है वो इसको फेस नहीं कर सकता। बहुत जल्द जब ईरान पर हमला कर दिया जाएगा और उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाएंगे और इसमें ऐसा होगा कि बहुत कम होगा कि इजरायली जो जेट्स हैं वो ईरान के अंदर दाखिल हों, बल्कि असल में इस बार जो वो ड्रोन्स ही भेजे जाएंगे। तो इस पर अब ईरान क्या सामना कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, कहते हैं ईरान का जब गेम ओवर हो चुका है। बहरहाल देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर, यानी बड़ी गैर मामूली। आप देखें कितनी खौफनाक जंग होने जा रही है। वो एक मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि उसका गेम ओवर हो चुका है और वो ईरान है। तो कितनी खौफनाक जंग होगी और कितने हजारों की तादाद में ड्रोन्स इधर से उधर जा रहे हैं और इससे कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज खुदा न खास्ता होने का खदशा है। तो कितनी ये हॉरिफिक वॉर जब वो होने जा रही है और वो इससे बिल्कुल आप देखें कोई मुज़ाकरात कोई अमन की वो उसके लिए तैयार नहीं और ईरान पर वो हमला करने के लिए सद तक जा चुके हैं। अच्छा जी, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि गजा से भी बड़ी सेंसिटिव खबर सामने आ रही है। हम जानते हैं कि गजा का सीज फायर जो वो पहले दिन से इंप्लीमेंट नहीं हुआ और नेतन्याहू जो मुसलसल इसमें है कि जो अग्रेशन है उसको बढ़ाया जाए और सूरत हाल को 10 अक्टूबर से पहले वाली सूरत हाल में शिफ्ट किया जाए। अच्छा, अब इस वक्त ये खबर है कि इजराइल ने कहा है कि रफा की एक टनल से एक गनमैन आया है और उसने हमारे फौजियों के ऊपर अटैक किया है और ये हमास का था, इसलिए हम गजा पर हमला करने जा रहे हैं। गजा पर वेव्स ऑफ अटैक्स जब वो अगले आने वाले घंटों के अंदर हो सकता है इस वीडियो के दरमियान जब वो लॉन्च कर दिए जाए, जिसमें यानी कि मजीद इनोसेंट सिविलियंस, औरतें, बच्चे, उनके शहीद होने के खतरात हैं। क्योंकि अगर इजराइल अटैक करेगा तो जाहिर वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बनाएगा। तो ये सब कुछ एक बार फिर रीजन और दुनिया की आंखों के सामने होने जा रहा है। और आपको याद है कोई 8-10 दिन कबल भी एक ऐसा 24 घंटे उसमें आए थे जिसमें इजराइल ने 100 से ज्यादा कैजुअलिटीज गजा में कर दी थी। तो एक बार फिर वो उसी नौयत का बड़ा हमला गजा पर करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक है रीजन के लिए कि वो इजराइल को ये बार बार अलाउ कर रहा है। और रीजन की सबसे बड़ी गलती यह है कि जब वो डेली अटैक्स अलाउ करता रहता है तो फिर इजराइल दरमियान में वो सीज फायर भी तोड़ देता है, वो हमले भी बढ़ा देता है। यानी बुजदली का नतीजा सिर्फ यह है कि मजीद मासूम लोग जब वो मारे जा रहे हैं और रीजन उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आ सका है। और तो और साथ सीरिया से भी खबर है। सीरिया पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक जब वो लॉन्च की हैं। सीरिया की स्टेबिलिटी इस वक्त दाव पर है। बेतेजीन जहां पर इजरायली फौज घुसी थी वहां पर जब एयर स्ट्राइक्स इजराइल की जानब से लॉन्च की गई हैं, ये तमाम खौफनाक तरीन जो सूरत हाल में बनती हुई नजर आ रही है। और जैसे दिसंबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा डेंजरस डेवलपमेंट्स लेकर आएगा, तो वो आपके साथ जो वो शेयर करते हैं। सबसे पहले ड्रोन से जो खबर आ रही है, कमकीजी ड्रोन्स यानी जिनको वन वे ड्रोन्स कहा जाता है, अमेरिका ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किए। और ये एक इस बात का भी बहुत बड़ा इजहार है कि कैसे अमेरिका, यानी देखें इलोन मस्क जैसा कि है वो F-35 को अच्छा इक्विपमेंट नहीं समझता है। इलोन मस्क बारहा ये कह चुका है कि जैसे चाइना जो है वो ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है ड्रोन्स की। और एक बार खुद ट्रंप ने अभी रिसेंटली ये कहा कि मुझे ईरान के शहीद ड्रोन्स बहुत पसंद हैं और हमें उस जैसे चीप ड्रोन जो है वो बनाने की जरूरत है। तो यानी ये अमेरिका की जानिब से उस बात का एतराफ है कि उनकी महंगी टेक्नोलॉजी में वो पीछे रह गई है और जो टेक्नोलॉजी चाइना इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरान इस्तेमाल कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है, वो भी ये ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आगे निकल गई है।
तो इसलिए अब वो भी ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट जब हो रहे हैं। तो पहली बार यानी मिडिल ईस्ट में देखें उनके पास जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बाकी सारी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए वो गालिब हैं। तो अब पहली बार वो ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और वन वे ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं और वो ईरान पर बहुत जल्दी हमला करने जा रहे हैं। और अमेरिका के मुताबिक इसको ईरान फेस नहीं कर सकता है और ईरान जब तबाह हो जाएगा इन हमलों के बाद। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, पेंटागन डिप्लॉयज न्यू कमकिजी ड्रोन्स कॉपीड फ्रॉम ईरानियन डिजाइन। ये चीप ड्रोन्स हैं दैट इज सिमिलर टू तेहरान शहीद ड्रोन, ठीक है ना, उससे मिलता जुलता है। अच्छा, इजरायली मीडिया लिख रहा है, यूएस डिप्लॉयज फर्स्ट सुसाइड ड्रोन फ्लीट रिपोर्टेडली रिवर्स इंजीनियर्ड फ्रॉम द कैप्चर्ड इरानियन मॉडल्स। यानी इजरायली मीडिया के मुताबिक ये जो शहीद ड्रोन है ईरान का, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ये मतलब होता है ईरान बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स बनाता है। अभी आप देखें जो बेरूत के ऊपर अटैक हुआ है और उसमें एक बॉम्ब 8 में से एक नहीं एक्सप्लोड हुआ, तो अमेरिका बेरूत के ऊपर, लेबनान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो बॉम्ब उनको वापस किया जाए और उनको खतरा यह है कि इसकी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी रशिया और ईरान के हाथ में लग जाए। तो बहरहाल इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि वो उन्होंने बनाई। सो वो ठीक है, बनाए, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये तो बहुत बड़े एतराफ है ईरान की टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को तस्लीम करने का कि ये तो ईरान को बनाने थे ना भाई। ईरान चाइना के इक्विपमेंट की रिवर्स इंजीनियरिंग करे या रशिया की करे या अमेरिका की करे या इजराइल की करे तो समझ आती है। अमेरिका ईरानियन ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, तो पहले तो चलो ये बात उन्होंने मान ली कि ईरान इनसे आगे है, मतलब ईरान की सुपीरियरिटी को चलो कहीं ना कहीं तो उन्होंने माना है, ये चलो ये सबूत तो है। अच्छा, एक और मीडिया देखिए, यूएस डिप्लॉयज शहीद 136 क्लोन्स, यानी उस जैसे, टू मिडिल ईस्ट एज अ वार्निंग टू ईरान। सेंटकॉम अनवील्स मिडिल ईस्ट ड्रोन टास्क फोर्स बूस्टेड बाय पेंटागन। ये आपको याद है यूएस वॉर सेक्रेटरी कह रहा है कि हम बहुत बड़े अटैक्स मिडिल ईस्ट में करने जा रहे हैं। तो अब ये बात सामने आ रही है कि जो असल इंतजार किया जा रहा था वो इन ड्रोन्स का था, यानी अब की जंग जो ईरान से लड़ने जा रहे हैं वो F-35 से नहीं लड़ने जा रहे। F-35 तो होगा, लेकिन जैसे उनको घमंड था कि F-35 के सामने ईरान नहीं टिक सकता, अब वो F-35 पर नहीं बल्कि उन्हीं ड्रोन्स पर शिफ्ट हो रहे हैं जो ईरान के हैं और ईरानी के ड्रोन्स को रिवर्स इंजीनियर किया है। पेंटागन लॉन्च फर्स्ट कामकीजी ड्रोन स्क्वाड्रन इन द मिडिल ईस्ट, यानी ये बहुत बड़ा शिफ्ट है ना। और जाहिर है कि फिर गल्फ भी इसको देख रहा होगा, बाकी मुल्क भी देख रहे होंगे कि खुद अमेरिका उन जेट से इधर शिफ्ट हो रहा है। जेट जरूरी हैं लेकिन ड्रोन उनको सरपास कर रहे हैं। यूक्रेन में भी जो बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, रशिया को जो बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ है और वेस्ट को डिसएडवांटेज हुआ है, वो ये है कि रशिया ने ड्रोन इस्तेमाल किए वहां पर और उन्होंने बहुत यानी नक्शा बदल कर रख दिया जंग का। तो यूएस लॉन्चेस वन वे अटैक ड्रोन फोर्स इन द मिडिल ईस्ट। तो ड्रोन्स में टर्की बहुत आगे है, ईरान बहुत आगे है और उससे बढ़कर ज़ाहिर चाइना बड़ी पावर है। तो चाइना इस वक्त ड्रोन्स में सबसे आगे है, दुनिया में चाइना ड्रोन्स में सबसे आगे है। और चाइना ने तो ड्रोन कैरियर भी बना रखा है, यानी मिसाल के तौर पर उससे रेंज बहुत बढ़ जाती है कि बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो एक बड़े उस ड्रोन के अंदर, या उसको प्लेन कह लें, व्हाटएवर ड्रोन कैरियर जिसको, उसमें बहुत सारे ड्रोन्स ले जाकर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर वहां से जाकर लॉन्च किए जा सकते हैं। तो उससे उनकी रेंज और बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे उन्होंने यहां से 3000 किलोमीटर दूर जाकर ड्रोन लॉन्च किए। तो जो ड्रोन की अपनी रेंज है बिलफर्ज वो 2000 किलोमीटर है, तो चूंकि वो वहां से लॉन्च हुआ है तो फिर ये टोटल जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर हो जाएगी। तो वो बहुत बड़ा वेपन है जो सिर्फ चाइना ने बनाया है। तो अभी टर्की ने, अभी ये कल की बात है, टर्की ने वो ड्रोन बनाया है जो मिसाइल लॉन्च कर सकता है, यानी एयर टू एयर मिसाइल जो वो लॉन्च कर सकता है। ये दुनिया का पहला ड्रोन टर्की ने बनाया। और इस वक्त यूक्रेन की जंग में भी एक तरफ ईरानियन ड्रोन्स है रशिया के पास और दूसरी तरफ टर्की के ड्रोन्स हैं, उनका आपस में वहां पर जंग जारी है। तो ये ओवरऑल यानी देखें, तलवारों से बंदूकों से मशीन गन से आगे, तो ये उसमें भी एक बहुत बड़ा तब्दीली है कि ड्रोन्स की तरफ अमेरिका खुद इस बात को मान रहा है। पेंटागन लॉन्चेस 1 बिलियन प्रोग्राम टू प्रोड्यूस 30,000 वन वे अटैक ड्रोन्स। ये मजीद अब पीछे से प्रोड्यूस होंगे 2026 से, यानी अगले महीने से मजीद डिलीवरी पीछे से शुरू हो जाएगी। यूएस सेट्स अप वन वे अटैक ड्रोन्स स्क्वाड्रन इन द मिडिल ईस्ट आफ्टर रिवर्स इंजीनियरिंग ईरानियन ड्रोन्स। बहुत बड़ी खबर है, यानी ईरानियन ड्रोन्स को बहरहाल उन्होंने रिवर्स किया है। तो दो अंदाज में बड़ी खबर है, एक ये कि ड्रोन वो लॉन्च करने जा रहे हैं, दूसरा ईरानियन ड्रोन्स को वो बेहतर समझते हैं। अच्छा जी, इसमें हर ड्रोन जो है उसकी कीमत रफली $35,000 के करीब है और ये जो ओवरऑल अमेरिकन वेपन सिस्टम है उसके मुकाबले में ये बहुत चीप है। वहां पर तो एक जो एंटी मिसाइल वो फायर करते हैं वही $50,000 का है और जो वो शिप से फायर करते हैं वो $2 मिलियन का है। तो यहां पर $35,000 का सिर्फ एक। अच्छा, तो उन्होंने कहा है
कि यहां पर एक डिसएडवांटेज था अमेरिका को हिजबुल्लाह से लड़ते हुए, ईरान से लड़ते हुए, वो ये था कि यूएस के जो वेपन सिस्टम है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है, मोर एक्सपेंसिव प्रिसीजन सिस्टम, यानी अमेरिका के पास जो अटैक के लिए जेट्स चाहिए वो बहुत एक्सपेंसिव है। पुट आवर फोर्सेस एट डिसएडवांटेज अगेंस्ट चीप सिस्टम लाइक द ड्रोन्स बीइंग यूज्ड बाय ईरान। तो अमेरिका इस जंग में डिसएडवांटेज पर चला गया था क्योंकि उनके जो हमले हो रहे हैं वो बड़े उनको एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, लेकिन ईरान जो हमले कर रहा है वो ड्रोन से कर रहा है जो कि बहुत चीप है। तो अमेरिका जब डिसएडवांटेज पर चला गया तो अमेरिका ये कह रहा है नाउ वी आर फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट, अब हम इसको बिल्कुल बदल रहे हैं, हम भी उस सस्ते प्रिसीजन सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। देयर आर मैनी एंड मोर वुड बी कमिंग, बहुत सारे हैं जो हमने डिप्लॉय कर दिया, पीछे से और आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ड्रोन इसलिए भी डिप्लॉय किए गए हैं टू सरपास द रिस्क ऑफ फ्लाइंग पायलट्स इन ईरानियन एयर स्पेस, कि अमेरिकन या इजरायली पायलट्स वो ईरानियन एयर स्पेस में फ्लाई ना कर सकें, इसके लिए भी ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए। यानी वो खुद इस बात को एडमिट भी कर रहे हैं कि इसका खतरा है, इसका मतलब उनके जहाज गिरे हैं। देखना बहुत बड़ी ये खबरें हैं कि वो कह रहे हैं कि अब इजरायली या पायलट जो हैं वो ईरानी एयर स्पेस में फ्लाई नहीं करेंगे बल्कि ड्रोन्स लॉन्च किए जाएंगे। तो इस बार जेट्स डेफिनेटली होंगे, लेकिन जो फ्रंट लाइन वेपन वो लेकर आए हैं वो ड्रोन है, यानी जिसकी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है। वो फ्रंट लाइन वेपन उनके पास क्या है? ड्रोन्स। और अब वो कह रहे हैं कि पायलट्स भी ईरानी एयर स्पेस में फ्लाई ना करें, ये रिस्क है कि वो वहां पर जाएंगे तो उनको गिराया जा सकता है। डिप्लॉइंग ड्रोन्स इन द मिडिल ईस्ट टर्न्स द टेबल ऑन द ईरानियंस। अमेरिकन ये दावा कर रहे हैं इन ड्रोन्स के बाद कि हमने जंग का पासा पलट दिया है। टर्न्स द टेबल ऑन ईरानियंस, बिल्कुल हमने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया है काइंड ऑफ, या हमने पासा उनके ऊपर पलट दिया है, मतलब जो उनको एडवांटेज था वो डिसएडवांटेज पर चले गए। टर्न्स द टेबल ऑन ईरानियंस। फिर उन्होंने कहा कि ये किलर ड्रोन्स हैं मैसिव नंबर के, और ईरान एक्सपोज हुआ है आफ्टर लूजिंग इट्स एयर डिफेंस ड्यूरिंग द रिसेंट अटैक्स। ईरान का एयर डिफेंस हमारे सामने वो एक्सपोज हो चुका है। ये लाइन आप देखिए, अमेरिकन ऑफिशियल्स डिप्लॉइंग ड्रोन्स इन द मिडिल ईस्ट मींस दैट द गेम इज ओवर। देखिए ये मामूली चीजें नहीं है, ईरान का गेम ओवर करने का दावा किया जा रहा है। ईरान और हिस्ट्री है, एक सिविलाइजेशन है ईरान, और पीछे सैकड़ों हजारों साल हैं, एक सिविलाइजेशन है, तो उसका गेम ओवर करने की बात की जा रही है। और किस वेपन की बुनियाद पर? यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट भी है लेकिन इंटरेस्टिंग बात ज्यादा है। उसी वेपन की बुनियाद पर जो ईरान ने बनाया हुआ है उसकी वो रिवर्स इंजीनियरिंग की बुनियाद पर कह रहे हैं कि ईरान का गेम ओवर हो चुका है। तो ये यानी प्लान कर रहे हैं कि 10,000, 5,000, 8,000 ड्रोन जब ईरान के ऊपर लॉन्च किए जाएंगे, तो सारे ये ड्रोन लॉन्च किए जाएंगे तो इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज तो फिर बहुत होंगी, ठीक है ना। सिविलियन कैजुअलिटी, इधर से सैकड़ों हजारों ड्रोन ये फायर कर रहे हैं ईरान पर, तो सारे ईरान के पास ये ऐसा एयर डिफेंस नहीं है जो इतने ड्रोन्स को गिरा सके। अमेरिका के पास, इजराइल के पास और पूरे वेस्ट के पास नहीं है, तो ईरान के पास कहां से होगा भाई? ईरान के पास कहां से होगा जब इनके पास ही नहीं है? तो उधर जब अभी यूक्रेन में इनका सारा एयर डिफेंस काम कर रहा है, लेकिन यही ईरान के ड्रोन्स वहां से आते हैं और वो ये इनका एयर डिफेंस कुछ भी नहीं कर सकता। तो ईरान के पास तो ऐसा कोई एयर डिफेंस नहीं है कि इतने ड्रोन्स को जब गिरा सके। और अभी इजराइल ने एक जो एयर डिफेंस बनाया है जो 30 दिसंबर को डिप्लॉय होगा, लेजर बीम सिस्टम, वो भी एंटी ड्रोन सिस्टम है। अभी रिसेंटली ईरान भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम जब वो लेकर आया, और अभी रिसेंटली टर्की ने भी एक एंटी ड्रोन सिस्टम जब वो लॉन्च किया है, उसको टेस्ट किया है। तो ये एक प्रॉपर ड्रोन की लड़ाई है। लेकिन अब इसमें हम बात यह है कि ड्रोन जा रहे हैं ईरान में, तो मतलब क्या इससे वो कह रहे हैं कि भाई ईरान हार जाएगा, ईरान लड़ नहीं सकता है, बट ड्रोन ही जा रहे हैं। तो इसीलिए ईरान जो है वो हजारों मिसाइल इसलिए डिप्लॉय कर रहा है, शायद उनको ज़ाहिर है डेफिनेटली इस खतरे का मालूम होगा, उनकी इंटेलिजेंस सारा, और चाइना रशिया भी बता रहे होंगे, तो उनके सामने ये होगा कि अमेरिका का नया और इजराइल का नया प्लान क्या है। यानी फ्रंट लाइन वेपन ड्रोन है, तो ईरान के पास भी बहुत ड्रोन है। उन्होंने ईरान ही का तो रिवर्स इंजीनियर किया ना, तो ईरान के पास भी बहुत हैं, और हिजबुल्लाह के पास भी हैं, और यमन के पास भी हैं। और दूसरा यह कि ईरान हजारों मिसाइल भी फायर करेगा, वो इसलिए फायर किए जाएंगे ताकि इनके एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही ओवरवेल्म जब वो कर लिया जाए। लेकिन जंग बहुत खौफनाक होगी, और अब अमेरिका का ये दावा कि बिल्कुल ईरानियंस हार जाएंगे और वो सामना नहीं कर सकेंगे, दावे तो ये पहले भी इसी नौयत के कर रहे थे हमले से पहले, और ओवरऑल जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही दावा था। एक होता है ना, एक बना होता है कि इजराइल बहुत ताकतवर है ईरान, हालांकि मैं ये समझता हूं कि जो इस जंग से पहले तज्जिए किए जा रहे थे कि इजराइल तो बहुत ताकतवर है, ईरान तो कुछ भी नहीं है, वो एग्जैजरेटेड था, और जंग में वो साबित हुआ कि वो सिर्फ एक एग्जैजरेटेड ओपिनियन थी कि नहीं ईरान तो कुछ भी नहीं। और भाई ईरान ताकतवर था तो उसने सामना किया है, ये ठीक है, उसने जंग में अपनी सलाहियतें दिखाई हैं, लेकिन उसकी सलाहियतें पहले भी मौजूद थी और नजर आ रही थी, लेकिन देखने वाले देख नहीं रहे थे। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल वॉर होती है ना, दिखाना कि वो तो बहुत कमजोर है, उसको तो हम यूं लिपेट लेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो अब भी वो कह रहे हैं कि गेम ओवर है, तो फिर देख लेंगे
जाहिर है ईरान भी अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, रशिया और चाइना भी बैठे हुए हैं, और ब्रिक्स के लिए ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जंग बहुत खौफनाक होगी। इसलिए ईरान ने बहुत कोशिश की है कि ये जंग जब ना हो, लेकिन अब ये जंग उन पर मुसल्लत की जा रही है। जैसे फलस्तीनियों पर जंग मुसल्लत है, जैसे लेबनीज पर है, जैसे शाम पर मुसल्लत की जा रही है, तो ये ईरानियंस पर भी ये जंग मुसल्लत है, और ये जंग खौफनाक बहुत होगी। अच्छा जी, अब आप देखिए कि 2 इजरायली फौजी जो जख्मी हुए इन कन्फ्रंटेशन नियर रफा। इजराइल ये कह रहा है कि वहां से गनमैन आया है और उसने अटैक कर दिया है। ये वही रफा टनल है जो इन्होंने ब्लॉक की हुई है, जिसमें 200 हमास फाइटर्स का दावा है। तो वहीं से ये कह रहे हैं कि एक गनमैन आया है और उसने अटैक कर दिया है। अब वहां से कोई निकला है नहीं निकला, ये सब इजराइल का दावा है। लेकिन इसके बाद जो है नेतन्याहू ने और डिफेंस मिनिस्टर और इन्होंने एक हंगामी मीटिंग बुला ली है, और वेव ऑफ अटैक्स इन गाजा इज एंटीसिपेटेड लेटर, और अगले घंटों के अंदर बहुत बड़े हमले गजा में होने जा रहे हैं। तो बुनियादी बात वही है जो इजराइल का डॉक्ट्राइन है, जो इजराइल ने इतनी बड़ी नस्लकुशी की है, वो यहां पर रिकंस्ट्रक्शन होने देगा, वो फलस्तीनियों को दोबारा एज अ कौम यहां पर रहने देगा अपनी मर्जी से? नहीं, कभी भी। वो फोर्सफुली होगा जो भी होगा। देखिए, आप सोचे, एक लीडरशिप है, एक ईवल लीडरशिप है जो शैतानियत के आला दर्जे पर फायज हो चुकी है, नस्लकुशी कर रही है, वो वहां पर मतलब अमन के फूल खिलने देंगे? वो एक जिस कौम की नस्लकुशी कर रहे हैं उनको अपने बराबर लाकर बिठाएंगे? ये कैसी बातें करते हैं? और यही इस रीजन की खाम ख्याली है। उधर शिन बैच चीफ कायरो पहुंचा हुआ है, उधर इजिप्शियन इंटेलिजेंस चीफ को बहुत चाह चढ़ा था और वो पहुंच गए जनाब अली तल अवीव और नेतन्याहू के साथ जाकर हाथ मिलाया। मतलब ये इनकी खाम ख्याली है। ज़ाहिर बड़े मुल्क हैं, उनके अपने फैसले हैं, लेकिन वहीं मिस्र में तनकीद हो रही है, वहीं मिडल ईस्ट के बाकी एक्सपर्ट्स, आप अल जज़ीरा लिख रहा है रिपोर्ट्स, तो ये खाम ख्याली है इसराइल के साथ इस हसरत को लेकर बैठे रहना कि साइंस टेक्नोलॉजी मिलेगी और इसराइल के साथ मिलकर रीजन को हम चलाएंगे और मामला आगे बढ़ेंगे। ये ना 100 साल में हो सका है, ना आगे हो सकेगा, और इस शैतानियत की आला दर्जे पर फाज लीडरशिप के साथ ये समझते हैं। तो ये बहरहाल एक खाम ख्याली है, और आप देखिए कि नतीजा ये है कि आम लोग, सिविलियन जब इसमें शहीद हो रहे हैं। अच्छा, साथ ही आप देखिए सीरिया पर इजराइल कैरीज आउट 3 एयर स्ट्राइक्स इन कोरियन इन सीरिया। सीरिया पर उन्होंने जब अटैक कर दिया है, और इजरायली ऑक्यूपेशन ड्रोन जो है उन्होंने टारगेट किया है बैते जिन के करीब जो एरियाज हैं। 3 एयर स्ट्राइक्स जब वो 7 दूसरे एरियाज में हुई हैं। अच्छा, रशिया की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। रशिया कह रहा है कि हमारी जो मिलिट्री बेसेस हैं सीरिया में रिमेन ऑपरेशनल, हमारी एयर बेसेस जब एक्टिव हैं, ऑपरेशनल हैं। ये किसको मैसेज दिया जा रहा है? उधर इजराइल ने अटैक किया है, साथ रशिया की स्टेटमेंट आ रही है। आप देखना, गजा में जनाब अली मैस वेडिंग्स हुई हैं फलस्तीनी कपल्स की, डिफाइज डिस्पेयर इन गाजा, यानी काफी सारी इज्तिमाई यानी शादियां, यानी वहां पर एक बड़ी इज्तिमाई शादी हुई, बहुत सारे कपल्स एक ही जगह पर जमा हुए। तो ये गजा में शादी, और साथ ही आप ये कह रहे हैं कि ये हमला करने जा रहे हैं। अच्छा, जर्मनी जो है उसने इजराइल के साथ एरो 3 मिसाइल सिस्टम जो है इसमें कॉपरेशन उन्होंने लॉन्च किया है। ये सिस्टम जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सिस्टम जर्मनी में डिप्लॉय होने जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये इजरायली सिस्टम जो है जर्मनी में, यानी इजराइल से बाहर डिप्लॉय होने जा रहा है। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ। द इजरायली सिस्टम और रेडार्स और लॉन्चर्स और ट्रेन्ड पर्सनल, यानी इजरायली पर्सनल भी वहां पर, और प्रोटेक्टिव ऑपरेशन ऑन लिमिटेड स्केल जब ये बिल्कुल शुरू करने जा रहा है, फिर स्केल को जब बढ़ा दिया जाएगा। दैट इज अ रिस्पॉन्स टू द थ्रेट पोज्ड बाय रशिया एंड इज एक्सपेक्टेड टू गिव जर्मनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। रशिया के जवाब में इजराइल ये सिस्टम उनको दे रहा है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट द इंटरसेप्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके लिए ये है, और $4.2 बिलियन की ये डील इनकी आपस में हुई है, और इजराइल से बाहर ये फर्स्ट टाइम ये सिस्टम डिप्लॉय होने जा रहा है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो ये एग्रीमेंट है ये हमारा तय हो चुका है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यानी पीछे चूंकि ये चल रहा था तो वो क्यों इजराइल के खिलाफ जाएंगे? इसलिए तो जर्मन चांसलर ने कहा कि हम और इजराइल एक ही साइड पर खड़े हैं। तो यहां पर आम बात यह है कि ये रशिया के खिलाफ यूक्रेन को भी इजराइल दे रहा है, और अब जर्मनी को देने जा रहा है, और अपना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। तो ये डायरेक्टली यानी रशिया के खिलाफ, और ताइवान की भी मदद कर रहा है इजराइल। अच्छा, अब जरा जर्मनी की हालत देखिए, आखिरी रिपोर्ट है, और जर्मनी की हालत यह है कि यूरोप इंजन रेडी टू फेल, ड्रामेटिक डिक्लाइन इन जर्मनी इंडस्ट्रियल सेक्टर। जर्मनी जो पैसा मजीद इधर खर्च कर रहा है, वो ड्रामेटिक डिक्लाइन जब वो देखा जा रहा है वहां पर इंडस्ट्री का, और गवर्नमेंट ऑफ बर्लिन जो है वो एक्टिवली, और गवर्नमेंट ऑफ बर्लिन जो है वो डिसाइसिवली एक्ट नहीं कर रही। जर्मन बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बिगेस्ट क्राइसिस फेस कर रहा है हिस्ट्री का। तो बहरहाल वो मजीद इजराइल के साथ ये कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टॉक्स हो रही हैं विद सऊदी मीडिएशन, ठीक है ना, पहले कतर फिर टर्की, अब सऊदी मीडिएशन के साथ हो रही है, क्योंकि ये बिल्कुल काबुल रजीम जो है वो उसको सोचना चाहिए, एक सेंसलेस वो ये पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। एक पीछे एक सदी है तबाही की अफगानिस्तान में, जंग के बाद जंग, जंग के बाद जंग, अब उनको रीबिल्ड करना था।
और ये जंग ना चाइना अफोर्ड करता है, ना सेंट्रल एशियंस अफोर्ड करते हैं, ना ईरान अफोर्ड करता है, ना अरब्स अफोर्ड करते हैं, ना पाकिस्तान अफोर्ड करता है, ना रशिया अफोर्ड करता है। तो ये जंग तो बिल्कुल सूट ही नहीं करती है अफगानिस्तान को। अभी आप देखें ना, अमेरिका बेस मांग रहा है, तो आप जितना जंग को फैलाएंगे बाकी ताकतों को तो और मौका मिलेगा, और कोई भी अफगानिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना ईरान होगा, ना गल्फ होगा, ना चाइना होगा, ना रशिया होगा, ये कोई भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि चाइना को यहां पर स्टेबिलिटी चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप देखें काबुल रजीम के साथ कोई भी नहीं खड़ा। तो ये उनकी एक सेंसलेस पॉलिसी है और ये इनकी एक तारीख है ये। लेकिन रियासत को बिल्ड करना, रियासत को चलाना, ये बिल्कुल डिफरेंट काम होता है, जिसमें हमेशा ये फेल हुए हैं। तो अगर ये अपनी सेंसलेस पॉलिसी नहीं बदलेंगे तो इस रीजन का भी नुकसान होगा और जाहिर है कि इनका अपना भी होगा। तभी देखते हैं कि ये कोई विजडम के साथ कोई फैसला करने में कामयाब होते ही नहीं। अगर सऊदी मेडिएशन में भी नहीं हो रहा तो फिर पीछे कोई मुल्क रह नहीं गया। ये मुल्क थे, कतर था, टर्की था, अब आखिर में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की मेडिएशन में भी अगर ये नहीं होते तय मामला तो फिर मामला डेंजरस होंगे। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।